हेलो ट्रेडर्स। स्वागत आपका हमारे पार्ट 4 सीरीज पार्ट 4 में। तो यहाँ पर आज की वीडियो में आप सीखोगे एफवीजी प्लस सीआईएसडी प्लस डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेटजी, जो कि इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली सिखाया जाएगा कि एफवीजी सीआईएसडी और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करें। देखो, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस स्ट्रेटजी का मेन कंसेप्ट है कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में एंट्री करती है तो मार्केट 3 स्टेजेस में रिएक्ट करता है, जो कि पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसके बाद एफवीजी, फिर उसके बाद सीएसडी और उसके बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद हमारे यहाँ पर एंट्री होती है, जो कि इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि आपको लगता है ये चीज़ें बिल्कुल नई चीज़ें हैं, आपको समझने में हार्ड होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि आप ब्लैक पैटर्न ट्रेडर चैनल को ज्वाइन किए हो, सब्सक्राइब किए हो, जो कि आपको बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। अब देखो, सिंपल सा क्या है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एफवीजी किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल में लेते हैं एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपली हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एफवीजी हम किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि तीन हमें एक मतलब कि 3 ऐसे कैंडल हमें फाइंड करने होते हैं जिनका कि मार्केट ने कोई भी, अगर हम बुलिश साइड के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसने किसी भी लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ है। क्या उसने किसी भी लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया हुआ? तो यहाँ पर देखो, किसी लो को ब्रेक किया हुआ है नहीं किया हुआ है, एक नया नया हाई यहाँ पे क्रिएट करते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जस्ट सिंपल जब इस तरीके से आपको देखने को मिले तो आपको क्या देखना है कि वो जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल से और उस थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई जो होता है, ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एफवीजी होता है। ठीक है, ये जस्ट सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो अब क्या हुआ है कि ये हमारे लिए एक एफवीजी है। ठीक है, अभी तक तो मार्केट यहाँ पे चला तो हमें नहीं पता मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो जस्ट सिंपली हम इसको एक एफवीजी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एफवीजी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानो कि ये होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बड़ी कैंडल नहीं होती है, एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट में ये चीजें होनी चाहिए, जो कि या 2-5 नॉर्मल कैंडल से बड़ी इंपल्सिव कैंडल होनी चाहिए, और कैंडल को बॉडी बड़ा और विक छोटी हो। ठीक है, और प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करे तब जाके, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर अग्रेसिवली शिफ्ट करें। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, बट ये इंस्टीट्यूशनल मूव है, जो कि आपको इसको समझना बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, आपको क्या देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि जब मार्केट एक स्क्वीज में चले। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक, जब मार्केट जब इस तरीके से एक स्क्वीज में थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज तरीके से जो भी चले, और उसके बाद आपको ये देखना है कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इम्पल्सिव हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब इनके मुकाबले हमें यहाँ पर एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिला। तो ये चीज हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, वो भी बहुत लोगों का ये इशू रहता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम इशू करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि बियरिश डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिलता है, और लो ब्रेक करे और उसके बाद सेलिंग अग्रेसिव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद देखो फिर मार्केट में क्या है कि हमें सेलिंग अग्रेसिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 जगहों पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, सॉरी 2 जगहों पर। एक तो देखो, एक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी आप इसके बारे में जानो, अभी हम आगे बताएंगे किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी, मतलब कि हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहीं पे अगर हम डिस्कस करें बुलिश डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर क्या है कि बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। जैसे यहाँ पर इसको जस्ट अपोजिट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है, हाई ब्रेक होता है, और मोमेंटम जो है कंटिन्यू। अब यहाँ पर सेलिंग है तो मोमेंटम यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू है। क्या है यहाँ पे, मोमेंटम कंटिन्यू, हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें सिंपल क्या है कि पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट होगा फिर उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ पर एफवीजी बनते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप एफवीजी भी समझ लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि CISD, जो कि सबको लगता है बहुत हार्ड, बट ये है इजी, जो कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसका ये मतलब है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको आखिर में रखा, जो कि पहले आप बेसिक समझ लोगे तो उसके बाद जो हार्ड चीज है उसको आप आसानी से समझ जाओगे। तो मार्केट कभी भी सीधा रिवर्स नहीं होता। जैसा मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि मार्केट जब भी इस तरह की मोमेंटम करता है तो डायरेक्ट तो रिवर्सल इस तरीके से नहीं होता है।
ठीक है, उसका रीजन क्या है वो अभी क्लियर करते हैं। पहले ऑर्डर फ्लो चेंज होता है, इसी चेंज को CISD कहते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, जो कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जितना आप कैंडल्स को देख के समझोगे, चार्ट को देखकर उतना आसानी होता है। जो कि हम ड्रॉ करते हैं उसके बेसिस से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट अगर इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको इसके बेसिस पर यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा था। ठीक, सडनली बायर्स आए। सडनली क्या होता है कि बायर्स आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब लोअर हाई ब्रेक हो गया। अब क्या है कि लोअर हाई जो है कि अब ये हमारे लिए जो लोअर हाई है अब ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये सिग्नल है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, इसी को बुलिश CISD कहते हैं, और बीरिश में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक सीक्वेंस होता है जो कि यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या चीज है, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैप, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद FVG, फिर उसके बाद CISD, फिर उसके बाद रिट्रेस्ट इनटू FVG, फिर उसके बाद कंफर्मेशन, एंट्री एंड नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे अब सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे, किस तरीके से हम FVG ड्रॉ करते हैं, CISD कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपने तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे समझ लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको जस्ट सिंपली देखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है। उससे पहले आपको ये सिर्फ देखना है कि मार्केट कहाँ पर एक तगड़ा मोमेंटम किया हुआ है। क्या आपको क्या देखना है कि मार्केट कहाँ पर सबसे तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या है कि हमें तो यहाँ पे मिल गया कि मार्केट में एक तगड़ी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो इससे पहले छोटी छोटी कैंडल्स के बाद एक अचानक से इम्पल्सिव हमें मूव देखने को मिला, तो ये हमारे लिए क्या होगा कि एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि जो मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है उससे पहले की जो कैंडल है, ठीक है, आपको उसको देखना है। तो सिंपली हमारे लिए उससे पहले कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है कि इसका जो क्लोजिंग है ये हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारे लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका जो यहाँ पर लो है ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपली आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे लिए एक डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मतलब कि अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट अभी समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब ये हमारे लिए क्या हो गया कि एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, एक FVG यहाँ पे ड्रॉ करना है। FVG किसके बेसिस पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अब हमें देखना है जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो इसके बाद हमें FVG यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो FVG कैसे, अब इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो और थर्ड कैंडल का हाई, हमें इसको मीट करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक FVG हो जाएगा, जो कि FVG इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वीडियो को लास्ट तक देखोगे, जितना ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा रिपीट करके आप देखो, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, ये एक FVG हो गया। तो अभी हमें इतना तो हमें मिल गया, मार्केट यहाँ तक ट्रेड कर रहा था तब हमने यहाँ पे FVG यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, जब इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे तो फिर यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल को टैप करे या इसको टैप करे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपको एक वीक टाइप का आपको देखने को मिलता है कि मार्केट कभी इसके ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली कभी भी मार्केट क्या है कि सेम बस इसको टच करके तुरंत, ऐसा तो नहीं है। अब जो आपको इस तरह का देखने को मिलता है ये होती है क्या, लिक्विडिटी ग्रैप, जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था उसके बेसिस पर मार्केट ने क्या क्या लिक्विडिटी ग्रैप किया। ठीक है, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, FVG, अब इसके बाद आप समझोगे CISD। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हमें एक और यहाँ पे क्या मिला, FVG मिला। FVG कहाँ पे मिला, एक FVG हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, एक FVG हमें यहाँ पर मिला। ठीक है,
तो देखो वीडियो को जितना आप लास्ट तक देखोगे, अच्छे से देखोगे, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे समझ में आए, तो इसीलिए वीडियो को हमें यहाँ पे बार बार यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है कि ये वियरिस एफवीजी है। ठीक है, वियरिस एफवीजी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एक वियरिस एफवीजी यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये वियरिस है। और एक हमें वियरिस एफवीजी कहाँ पर मिला, एक यहाँ पर भी मिला हुआ है। ठीक है, एफवीजी, एक एफवीजी हमें यहाँ पर मिला और एक एफवीजी हमें यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हम देखते हैं CISD। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इसको समझना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको देखो सिंपली जो CSD होता है, यहाँ पर आपको जो कि पहले आपने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इस तरीके से आप एफवीजी ड्रॉ कर लोगे, तो सिंपली उसके बाद आपको CISD यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो CSD में क्या होता है कि आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बुलिश हो और जो बियरिश हो। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि एक मिस्टेक हो गया, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर ये जो आप डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किए हो ना, तो ये सिंपली हमारे लिए क्या है, यही CSD है। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे लिए CISD है। ठीक है, क्या है, ये हमारे लिए CISD है यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए सॉरी गाइस। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बेरिश CISD है। ठीक है, तो जब मार्केट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट हम ज़रा वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ट्रेडर्स क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर आपको जो CSD आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जब मार्केट इस तरीके से आपको हायर हाई यहाँ पे मोमेंटम करते हुए जब इस तरीके से जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से मोमेंटम करते हुए जाता है, तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर ठीक है, ये मैं बुलिश साइड के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बुलिश साइड का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिंपल क्या है कि तो इसमें जो होता है ना, CSD जो होता है, आपको अक्सर जो एक पुल बैक मार्केट लेता है, तो यहाँ पर आपको एक CSD आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको एक CSD आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद इसी के बीच में जब मार्केट इस तरीके से एक पुल बैक करता है, ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट एक पुल बैक करता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये हमारे लिए CSD और ये भी हमारे लिए CSD है। तो अब जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, तो ये हमारे लिए CSD है। तो यहाँ पर जब डाउन साइड रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि एक FVG अगर निकल के आता है, इस लेवल पे FVG निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब FVG निकल के आएगा, तो ये जब CSD जब इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसको ये ब्रेक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए पहले से CSD है, तो एक नया कंसेप्ट निकल के आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी जब ग्रैब कर लेगा, ठीक है, डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब अप साइड मोमेंटम करेगा, तो यहाँ पर इस FVG को जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है कि एक FVG है। ठीक है, सिंपल, जब मार्केट इस FVG को यहाँ पे टैप करेगा, टैप करने के बाद जब रिवर्सल करे, तब हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, जिनके लिए सॉरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे गलत बता दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है असली यहाँ पर CSD का। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अक्सर मार्केट में जब इस तरीके से मोमेंटम है, ये तो अप साइड का, अब यहाँ पे डाउन साइड का इस तरीके से जब मार्केट मोमेंटम करते हुए है, तो हमारे लिए CSD कहाँ पर है, हमारे लिए CSD यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी हमारे लिए कहाँ पर CSD, यहाँ पर CSD है, यहाँ पर CSD, ठीक है, यहाँ पर CSD। ठीक है, जब मार्केट और यहाँ पर FVG हमें कहाँ मिलेगा, हमारे लिए FVG यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद FVG हमें कहाँ, यहाँ पर FVG हमें मिलेगा। FVG हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर FVG मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप CSD का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जब मार्केट इस तरीके से, जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करते हुए अपसाइड जाए, जब इसको रिट्रेस करने आए, तब हम यहाँ पे प्लान करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा। तो यही कंसेप्ट है लिक्विडिटी ग्रैब का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। जो हमने मिस्टेक किया होता उसको हम उस मिस्टेक को हमने कंप्लीटली यहाँ पे इम्प्रूव किया। ठीक है, तो जिनके लिए सॉरी गैस, मुझे ध्यान नहीं आया, थोड़ा सा इधर ध्यान भटक जाता है, जिनके कारण से कि मैंने आपको वहाँ पे गलत सिखा दिया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, जो भी मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया।
तो इस तरीके से आप लोग जो सिंपली हमें देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ, जो मिस्टेक किया हूँ उसको मैं कंप्लीटली यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अभी एक चीज, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो भी चीजें होती है हमें यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। अगर देखो आपको और भी कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो आप कमेंट करके जरूर से पूछना यहाँ पर कि ये मिस्टेक हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम अगर इससे आती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कि ये एफवीजी, सीआईएसडी और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि और भी अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ और किसी वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी यहाँ पर डाउट देखने को मिलेगा। तो जैसे मार्केट इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करते हुए अप साइड यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, अप साइड मार्केट मोमेंटम करते हुए जा रहे हैं। तो अब हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर अक्सर, ठीक है, तो हमारे लिए जो सीएसडी कौन सा रहेगा, ये हमारे लिए क्या है कि सीएसडी यहाँ पर रहेगा। ये लेवल हमारे लिए क्या है, सीएसडी रहेगा यहाँ पर। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने क्या किया कि अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि चेंज ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से मार्केट डाउन साइड आया, मोमेंटम किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट मोमेंटम कर रहा था, अब ट्रेंडिंग मोमेंटम मार्केट यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, जो कि मैं बुलिश साइड के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे लिए सीएसडी यहाँ पे मिल गया। तो जब मार्केट इस तरीके से अप साइड का मोमेंटम करते हुए जब जाए, ठीक है, तो अप साइड का जब मोमेंटम करते हुए जाएगा तो ये हमारे सीएसडी, तो इसी के जब इस तरीके से इधर हमें क्या है कि यहाँ पर कहीं एफवीजी मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफवीजी मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफवीजी मिलेगा। तो सिंपली जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो यही चीज क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब। और उसके बाद जो आपने एफवीजी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ और यहाँ पर एफवीजी और यहाँ पर, तो अब मार्केट ने क्या किया, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो अगर इस एफवीजी को यहाँ पे टैप करने के लिए आता है और जब ये इसको, ठीक है, जब इसको टैप कर ले, ठीक है, जब इसको टैप कर देता है तो उसके बाद हमारे क्या है कि यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, जब इसको टैप करके रिवर्सल करेगा फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा, एंट्री होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे बीरिश के लिए यहाँ पे समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, यहाँ पर बुलिश साइड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग मोमेंट, डाउन ट्रेंडिंग मोमेंटम इस तरीके से करते हुए मार्केट क्या है कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली अब हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर जो सीएसडी होगा, कहाँ पर सीएसडी होगा, अब यहाँ पर हमारे लिए सीएसडी होगा, अब यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, सीएसडी होगा। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि अब यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। क्या किया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो जब इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहीं पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो अब हमारे लिए जो एफवीजी कहाँ पर होगा, एफवीजी सिंपल हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर हम एफवीजी देखेंगे, यहाँ पर हमारे लिए एफवीजी होगा और यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, एफवीजी होगा। तो मार्केट जब इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जब उस एफवीजी को यहाँ पे टैप करने के लिए आएगा तो फिर हमारे क्या होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, किसके लिए, अपसाइड के लिए। तो इस तरीके से आप लोग एफवीजी और सीएसडी का यूज करके, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे जो भी चीजें था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में, जो कि और भी उसमें आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज इंटरेस्टिंग बनाने के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करो, ताकि और भी ट्रेडर्स जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे एफवीजी, सीएसडी को समझ पाए और उस पर एंट्री कर पाए।